नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं कंस्ट्रक्शंस, बिल्डर्स या ऐसे मकान के लिए, ऐसे फ्लैट के लिए जो आप ले तो चुके हैं लेकिन आपको अब उसका पोजीशन नहीं मिल रहा। इस तरीके की बहुत सारी बिल्डिंग्स आजकल देखने को मिलते हैं, स्पेशली बॉम्बे में, दिल्ली एनसीआर में, बेंगलोर में, बड़े शहरों में। जो बिल्डर्स हैं इनके साथ में बहुत बड़ी समस्या आई है कि उनके प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट नहीं होते। कैसे चूज किया जाए अपने लिए राइट प्रोडक्ट या राइट प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपका फ्लैट कभी रुके ना, इसको भी ध्यान से देख लेना ताकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो उसमें कोई गड़बड़ ना हो, नहीं तो वो फ्लैट, वो प्रोजेक्ट रुक ही जाना है। बिल्डर्स को भी कुछ बातों का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा ताकि उनके साथ में कोई प्रॉब्लम कभी भी ना हो। मैं बेसिक से शुरू करता हूं। सबसे पहले जब आप अपने लिए कोई फ्लैट सेलेक्ट करने जाते हो तो कौन से प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करें, इस बात को तो आपने ध्यान में देना ही है कि बिल्डर रेपुटेटेड हो। लेकिन हालांकि पीछे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें रेपुटेटेड बिल्डर्स के साथ में भी प्रॉब्लम्स हो गई। प्रॉब्लम क्या है कि हो सकता है कि उनकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ही गड़बड़ हो, वो बिल्डर ही ठगी मार जाए या वो पैसों को खा जाए, तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। इन जनरल चलते चलते अगर आपको फ्लैट जो है वो आपको जब भी लेना है, आपको उस पूरे कंपाउंड के सेंटर में जाकर खड़े हो जाना है जो आपकी पूरी सोसाइटी बनने वाली है, या उसका मैप बिल्डर आपको देता ही है। उसके हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जो भी बिल्डिंग बनी हो उसमें आपको फ्लैट परचेज नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रख लेना। मेरे ही अपने एक जानकार रिश्तेदार हैं, 12 साल हो गए उनको, उन्होंने एक पर्टिकुलर बिल्डर के साथ में फ्लैट को एसोसिएट किया, लिया। मैंने उनको सिर्फ अपनी केस स्टडी के लिए जब जाकर चेक किया कि क्या कारण थे कि इनकी बिल्डिंग नहीं मिली। हालांकि वो बिल्डर के साथ में बहुत सारे केसेस भी चले, लेकिन उसके अंदर करीबन 8 टावर्स थे, 7 का पोजीशन मिल गया और इसका तीसरे नंबर का पोजीशन था, ये आज तक नहीं मिला। दिस बिल्डिंग वॉज इन साउथ वेस्ट, इसका आज तक नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सारी सोसाइटीज में ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी कम रहेगी, इसके अंदर लोग भी ज्यादा समृद्ध नहीं हो पाएंगे क्योंकि पूरा आउटर का एक इफेक्ट तो पड़ता ही है। इसका हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप फ्लैट ले रहे हो किसी सोसाइटी में, किसी कंपाउंड में, आपको एक और देखना है कि आपके टावर पर, आपका जो भी टावर बन रहा है उसके वेस्ट में या साउथ में, मान लो ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, अपना फ्लैट नहीं देखना, पूरा टावर देखना है, कहीं कोई रोड हिट तो नहीं आ रही। रोड हिट का मतलब क्या है? सोसाइटी की रोड्स जो बनी हुई होती हैं, अंदर कंपाउंड्स बने हुए होते हैं, कई बार वो एक फ्लैट के एक टावर के ऊपर आकर टक्कर मारते हैं। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर उन्होंने बनाया ही इस तरीके से है कि एक यहां पर चला गया, फिर यही रोड घूमकर दूसरे की तरफ चलेगी, इसको हम रोड हिट नहीं कहेंगे। पर मान लो कि अगर आपकी ये पूरी सोसाइटी बनी हुई है, इस सोसाइटी के अंदर यहां पर खूब सारी टावर्स बने हुए हैं और रोड यहां से आती है, उसके बाद यूं चली जाती है, तो इन दोनों टावर के लिए रोड हिट कंसीडर होगा। तो ये वेस्ट और नॉर्थ का कभी ना हो, क्योंकि इन दोनों टावर्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल ये बहुत सारी समस्या है जिनको आपको हमेशा देखकर ही आगे बढ़ना है। थर्ड, अगर आप कोई भी सोसाइटी में लो, हालांकि आजकल लोग मुझे ये बात भी बोलेंगे, मुझे पता है कि सर इतने ऑप्शंस ही नहीं होते, हम क्या करें, बजट ये वो फलाना, लेकिन ऑप्शंस नहीं है। मरने से अच्छा ये है कि आप जीवित रह के कोई अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो। तीसरे नंबर पर जब आप आते हो तो आपको ये भी अगर देखने को मिल जाए पूरी सोसाइटी की ग्रिड में एंट्रेंस कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ पर बनी हुई हैं, क्लब हाउस कहाँ पर बना हुआ है, आपका टावर कहाँ पर बना हुआ है, फिर आपके टावर के अंदर आपका फ्लैट कैसा है उसको भी अगर आप देख लो। चौथे नंबर पर आपका खुद का फ्लैट कैसा है, उसकी एंट्रेंस कहीं साउथ वेस्ट की तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में किचन तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। इन फ्लैट्स को हमेशा इग्नोर करना है, हमेशा हटाना है। ये तो हो गया जब आप कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अब मैं बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं। बहुत सारे बिल्डर्स मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की बिल्डिंग जीरो हो चुकी हैं, खत्म पड़ी हैं, डिस्प्यूटेड पड़ी हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। हर एक बात का मैं आपको हल बताने वाला हूं। सबसे पहले बिल्डर्स जो हैं वो एक बिल्डिंग को लैंड एनर्जीज के हिसाब से ही बनाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, अगेन पूरी बिल्डिंग की एंट्रेंस अगर साउथ वेस्ट की होगी, ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाली है।
साथ साथ में मैंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट के अंदर गया, मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट थी, मैं इसलिए चला गया, बिल्डर मेरे जानकार थे। मैंने जब वहां जाकर देखा तो अभी वो प्रोजेक्ट जीरो पे था, जिसको कहते हैं ना सिर्फ सेल्स ऑफिस बना हुआ था। 5 साल के बाद में गारंटी ले रहे थे कि वो बढ़ेगा। मैंने उनको ये बात पूछी सिंपल कि ये 5 साल के बाद आप गारंटी ले रहे हो बढ़ेगा, इसको ओन किए हुए कितना टाइम हो गया? उन्होंने बोला जी 2 साल होने चले हैं। मैंने कहा क्या आप इस 5 साल, मतलब टोटल 7 साल का जो आपका टेन्योर था, आप 2 साल वाली स्पीड पे हो? कहते जी आज भी जीरो है। मैं कहा फिर आप कैसे गारंटी है? कहते जूते खाने के लिए तैयार हैं, आप कोई ऑप्शन नहीं बचा, इट विल टेक टाइम, हमें रिम्बर्स करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। क्यों मैंने ये बातें बोली? उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी थी। पूरा जो प्रोजेक्ट था उसके साउथ वेस्ट में उन्होंने कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, साउथ वेस्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, वहां पर गड्ढा हो गया, वहां पर प्रॉब्लम होगी, ये प्रोजेक्ट कभी नहीं बनेगा। मैं आपको लिख कर देता हूं ये बात, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट दिखा दे जिसमें साउथ वेस्ट में गड्ढा है और वो कंप्लीट हो गया, वो नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी, पहली बात तो वो नींव के हिसाब से करी कि नहीं करी। दूसरा, अब ये तो आप ध्यान नहीं दे सकते, साउथ वेस्ट में गड्ढा कर दिया, यहां पूरी एक नॉर्थ ईस्ट के अंदर उन्होंने अपना सेल्स ऑफिस, क्या इसमें सेल होगी? कभी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि सेल हो जाए। क्या करवाया मैंने? उस पूरे को एक साथ जीरो लेवल पर लेकर आया, फिर बोला कि आप अब साउथ वेस्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लो। नींव के हिसाब से साउथ वेस्ट दोबारा निर्धारण किया, दोबारा नींव का निर्धारण करवाया, साउथ वेस्ट से गड्ढा बनवाया, तो पूरा सेटलमेंट हो गया। इस ऑफिस को अलग से ग्रिड किया, स्ट्रिप्स डलवाकर इसको काट कर साइड किया, और जब इसको साइड कर दिया, इस ऑफिस को अलग सेल्स ऑफिस बना दिया, इस पूरे कंपाउंड को अलग कर दिया, इसकी डिजाइनिंग इस तरीके से करी कि सारी एंट्रेंसेस सही हो जाएं, तब जाकर उनका प्रोजेक्ट चला। आज 1 साल के अंदर, अब वो ये बात बोल रहे हैं नेक्स्ट 4 ईयर्स में 100% हम कर दिखाएंगे, और लगभग 70% उनका जो स्टॉक है वो रेडी टू सेल है, हो चुका है। रेडी टू सेल एज एन लोगों को बेच चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ये चमत्कार होने लगता है जब अगर आपके यहां पर ये सब प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत होती है, जब आप उसको रिमूव करते हो तो चीजें चलने लगती हैं। ये तो हो गया, कभी नहीं चलेगा। एक दूसरी सिम्टम आता है साउथ ईस्ट का। अगर यहां पर गड्ढा है, यहां से आपने कंस्ट्रक्शन को शुरू कर दिया, यहां पर जीरो लेवल आ गया, यहां पर पानी आ गया, यहां पर गड्ढा आ गया, आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलेगा तो सही, लेकिन यूं चलेगा, कभी एक दिन चला, फिर एकदम से नीचे, फिर एक बार चला, फिर एकदम से नीचे। तो इस चक्कर में आप कभी इसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कंप्लीट ये भी नहीं होगा, लेकिन आपकी शिकायत क्या रहेगी? फंड फ्लो के कारण नहीं चलता जी। हम कुछ ना कुछ करने आते हैं, डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं, हम फिर कुछ करने लगते हैं, लेबर भाग जाती है, कभी कॉस्टिंग आ जाती है, कभी कोविड आ जाता है, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे इस प्रोजेक्ट को, और इसलिए हमें घाटा लग रहा है, क्योंकि साउथ ईस्ट से इन्होंने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब बातों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे बिल्डर्स इस बात को बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में नॉर्थ वेस्ट से अगर आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है, यहां पर आपने गड्ढा कर दिया शुरुआत में, आपके बैंक के साथ में इश्यूज 100% है। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कर्जे के साथ में होगा 100%। आपको कर्जा मिलता रहेगा, बैंक लोन्स आपको बहुत सारे लेने पड़ेंगे, और बैंक वालों के साथ में इशू रहेंगे, कस्टमर का कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपकी टीम का आपको कभी सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आपका प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके फेल हो जाएगा। ये तो सिर्फ रुके हुए कंस्ट्रक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अदर देन दैट, सेल्स, मार्केटिंग से लेकर हर चीज, स्पीड को डेवलप करना, बहुत सारे पॉइंट हैं। अभी तो सिर्फ मैं उन बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं जो खंडर पड़ी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बिकने को तैयार हो चुकी हैं, ग्राहक नहीं आ रहा, कोड़ियों के भाव लग चुकी है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये 3 सिम्टम्स आपको देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद में अगर बिल्डर एक छोटा सा ध्यान और दे ले, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पर, क्योंकि सब व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि हम इतना वहां पर नहीं शेयर कर सकते। बहुत ही आराम से बता रहा हूं, अगर ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, आपने एक प्लॉट ले लिया, आपको ये देखना ही पड़ेगा, आप एक हाई राइज बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, उसके साउथ में कोई बिल्डिंग अगर कमजोर होगी, नीची होगी, आप 20 माले की बना रहे हो, यहां 13 माले की है, 14 माले की, 10 माले की है, 10 माले तक आपका प्रोजेक्ट जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहां पे जो बिल्डिंग है वो 10 माले की है, ये आप 14 की बना रहे हो, 10 तक ही आपका प्रोजेक्ट जाएगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट नहीं जाएगा। और अगर ये 0 पे है, आपका प्रोजेक्ट नहीं चला सकता कोई भी, क्योंकि ये गड़बड़ करनी ही करनी है, आज नहीं तो कल इसने प्रॉब्लम देनी ही देनी है। और अगर ये और दिक्कत हो गई कि साउथ में तो आपकी बिल्डिंग है, साउथ में तो आपकी बिल्डिंग नहीं है, और नॉर्थ में आपने बहुत बड़ा कोई हाई राइज बिल्डिंग है, आपका ये प्रोजेक्ट दब जाएगा,
उपयुक्त मात्रा में कभी नहीं बिकने वाला, हमेशा ये प्रोजेक्ट फेल कैटेगरी में ही आने वाला है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान देना है, सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखने हैं, गड्ढों के बारे में भी ध्यान देना है, खुद फ्लैट ले रहे हो तो भी ध्यान देना है, अच्छे तरीके से वास्तु और स्पेशियस जगह बनानी है। हम भी इंडस्ट्रियल की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पर ट्रॉनिका सिटी के आसपास, गाजियाबाद के अंदर कम से कम 150 फैक्ट्रीज, पूरा इंडस्ट्रियल टाउन हम एज पर वास्तु 100% काट रहे हैं। उसमें क्या होगा, पूरा जब प्लान ही एज पर वास्तु होगा तो 150 की 150 फैक्ट्रियां भी चमकेंगी, फिर एक एक फैक्ट्री भी वास्तु के हिसाब से होगी तो वो भी चमकेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे अच्छी और बेहतरीन बात मैं आपको बताता हूं, आज भी उस प्रोजेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ लैंड एक्विजिशन हुआ है और कुछ नहीं हुआ, चार दीवारी भी नहीं हुई, और 60% जो माल है वो बिक चुका है ऑलरेडी, 60%। जबकि लैंड एक्विजिशन हुई है, अभी वहां पर हम सब लोगों को चार दीवारी भी करनी है, मैप मेकिंग भी करनी है, एक्विजिशन करवानी है, लोगों की रजिस्ट्रियां करवानी है जिन्होंने लिया है, बुकिंग अमाउंट दी है, सब कुछ करना है, प्लानिंग प्लॉटिंग करनी है। इट विल टेक अराउंड 2 years ऑफ टाइम, पर 60% जो स्टॉक है वो सेल हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ वास्तु एंड एवरीथिंग। जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको बैलेंस कीजिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स पर कभी मत जाइए जो डूब चुके हैं। और हमेशा आप भी ध्यान दे सकते हैं एज ए कस्टमर कि इसके यहाँ पर ये बिल्डिंग तो नहीं है, इसके यहाँ पर ये बिल्डिंग तो नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर इतना भी आप चेक कर लोगे तो कम से कम आप 50% वास्तु की कैटेगरी में आ जाओगे और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपको ये ध्यान जरूर जरूर और जरूर देना चाहिए ताकि आपके प्रोजेक्ट्स कभी ना फंसें। धन्यवाद।